कल की स्मैकडाउन के लिए थोड़ी सी एक्साइटमेंट आपकी तरफ फेंकना चाहता हूं मैं। एक ग्राफिक मुझे दिखा तो सोचा आपको भी दिखा देता हूं। ये कल जो स्मैकडाउन है उसका ग्राफिक है, जहां पे रॉक हैं, बेली हैं, रैंडी ओर्टन है, कोडी रोड्स हैं, बियांका बेलेयर हैं, रोमन रेंस हैं, सेथ रॉलिंस हैं। सब कुछ मैंने आपको पहले से ही बता दिया। ये सुपरस्टार जब ऑफिशियल ऐसे बैनर पे नहीं आया, मैंने आपको बताया था कि जो सोर्सेज हैं वो ये बता रहे हैं कि रोमन रेंस एंड रॉक तो आए रहे हैं, साथ में कोडी रोड्स और सेथ रॉलिंस भी होंगे। तो अब इसके साथ ग्राफिक भी आ गया, तो कल स्मैकडाउन में जो भूचाल आएगा उसके तो क्या ही कहना है। सोच रहा हूं मतलब करूंगा ही कल शायद पूरा बिहाइंड द सीन वाला ब्लॉग जैसे पहले किया था। तो कल की स्मैकडाउन तो बिल्कुल मिस मत करना भाई। ओके, हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। वेलकम है गाइस आपका वॉइस ऑफ रेसलिंग के एक और नए एपिसोड में। जैसा मैंने आपको कल के स्मैकडाउन के बारे में बता ही दिया है, तो रोमन रेंस का इसके ऊपर रिएक्शन आता है। रिएक्शन आप लोग सिंपली देख सकते हो। यहाँ पे रोमन रेंस ने ये जो ग्राफिक है जो डब्ल्यूडब्ल्यूई ने भी डाला था उसको ही लिखा, उसको ही ट्वीट किया, जहाँ पे लिखते हैं वो द ब्लड लाइन रिटर्न्स, डू नॉट मिस इट। और साथ में ब्लड लाइन की इमोजी का भी उन्होंने यूज किया है, ब्लड लाइन रिटर्न्स। भाई देखो, नाम इतना शाही बनाओ कि सिर्फ एक हफ्ता ही अगर मिस करो तो उसको रिटर्न का नाम दे दिया जाता है। इवन डब्ल्यूडब्ल्यूई ने क्या कल की स्मैकडाउन को हाइप करते हुए ट्वीट किया वो भी आपको दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि वो हमको कुछ जो हिंट्स हैं वो दे रहा है। यहां पे उन्होंने लिखा है कि क्या द रॉक आंसर करने वाले हैं कोडी रोड्स के चैलेंज का। इस बात का हमको पता चलेगा स्मैकडाउन के शो पे। कल ऐसा खुद डब्ल्यूडब्ल्यूई बता रही है। तो डब्ल्यूडब्ल्यूई भी कल के स्मैकडाउन के शो को ऐसे बिल्ड कर रही है कि कोडी रोड्स ने जो ग्रेसन वॉलर इफेक्ट में बोला था रॉक के बारे में, क्या रॉक उस बात का जवाब देंगे। और सारी इसके अराउंड जो स्पेकुलेशन रूमर्स सब कुछ मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि या तो ये टैग टीम मैच की तरफ जा सकते हैं, या फिर एक सिंगल्स मैच की तरफ जा सकते हैं, फिर हजारों आइडिया डब्ल्यूडब्ल्यूई के पास है। लेकिन कल की स्मैकडाउन से ये कह सकते हैं कि हमको चीजों के बारे में जो क्लैरिटी है वो जरूर मिल जाएगी। डब्ल्यूडब्ल्यूई ने इस बात का फायदा उठाते हुए एक मर्चेंडाइज भी निकाल दिया रॉक के नाम की, जहां पे आप देख सकते हो ये मर्चेंडाइज का डिजाइन है। इसको थोड़ा सा डब्ल्यूडब्ल्यूई ने एनिमेटेड कैरेक्टर में बनाया हुआ है, जहां पे वही कोडी क्राई बेबीज वाली चीज को मेंशन किया गया है। हो सकता है अभी कुछ टाइम बाद मैं आपको बताऊं और ये वाली जो मर्चेंडाइज है वो लिस्ट में टॉप पे आ जाए। हम चलते हैं गाइस अपनी अगली स्टोरी की तरफ। और ड्रू मैकिंटायर ने एक काम करने के लिए बोल दिया सीधा फैंस को, और वो काम क्या है? ट्रिपल एच की बिल्कुल गर्दन में घुस जाना, उनके गले में घुस जाना या उनके सिर पे चढ़ जाना, जो भी करना है करो। लेकिन ड्रू मैकिंटायर का अगर ब्रोकन ड्रीम्स वाला थीम सॉन्ग किसी को वापस चाहिए तो वो सिर्फ ट्रिपल एच वापस लेकर आ सकते हैं। ड्रू मैकिंटायर खुद ना बताते हुए भी ऐसा अपने बम के शो पर बता रहे हैं कि मेरे को रोज, मैं इसको एग्जैजुरेट नहीं कर रहा, सच में रोज बंदे पूछते हैं कि तुम्हारा जो ब्रोकन ड्रीम्स थीम सॉन्ग है वो कब आएगा। हमने थोड़ा सा इसको क्लैश एट द कैसल में यूज किया था, तो उस पर रिएक्शन अच्छा आया था। और ड्रू मैकिंटायर ये भी कहते हैं कि उस थीम सॉन्ग को सारे के सारे लोग याद कर लो, क्योंकि मैं चाहता हूं जब वो बजे तो सबको वो याद हो, साथ में सारे लोग उसको गाएं। और बोलते हैं कि मैं वो बंदा नहीं हूं जो कि इसको लेके आ सकता है, ट्रिपल एच को इतना पूछो कि मतलब उसकी बैंड बजा दो और उसके बाद उसको वो लेके ही आना पड़े। तो यानी मैकिंटायर भी खुद चाहते हैं कि उनको ये वाला जो म्यूजिक है वो मिल जाए। और अगर रेसलमेनिया के अंदर वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के मैच में ड्रू मैकिंटायर ये वाला मैच जीतने के लिए उतर रहे हैं, तो एक शायद उनको शाही एंट्रेंस की तरीके से डब्ल्यूडब्ल्यूई दिखा सकती है कि वो ब्रोकन ड्रीम्स के साथ है, और काफी सूट भी करेगा उनके कैरेक्टर के ऊपर। इसलिए शायद ड्रू मैकिंटायर हील होते हुए भी अपने आप को कई बार ऐसा दिखाते हैं कि जैसे कि मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर रहा हूं। तो काफी अलग सा उनका कैरेक्टर है। लेट्स सी क्या डब्ल्यूडब्ल्यूई ये मजा उनको देती है थीम सॉन्ग का भी, और साथ में गोल्ड को अपने कंधों पर कैरी करने के लिए भी। डब्ल्यूडब्ल्यूई 2K24 गेम के अंदर इस बार रोमन रेंस की जो रेटिंग है वो पता चल गई है। लास्ट ईयर आपको पता है 99 थी, जो कि अब तक जो है सबसे हाईएस्ट रही है। अब रोमन रेंस की जो रेटिंग है इस हफ्ते बोल रहा हूँ, रेटिंग बता दे, इस साल की जो रेटिंग है वो 97 हो गई है। यानी कि 2 नंबर्स रोमन रेंस के जो है नीचे आ गए हैं। ऐसा इसलिए भी हो सकता है, क्यों हो सकता है? क्योंकि शायद रोमन रेंस को डब्ल्यूडब्ल्यूई समय मतलब बिल्कुल ही वो तो अल्टीमेट ही थे ना, तो अभी भी रोमन रेंस का दबदबा है। लेकिन अब डब्ल्यूडब्ल्यूई थोड़ा नीचे लेके आ गई है, उनको तो 97 उनको रेटिंग मिल गई है। और उससे मस्त बात यह है कि एक स्टोरी का एंगल भी है इसके अंदर, इस गेम के अंदर, जहां पर रोमन रेंस ने अपनी टाइटल को हारा नहीं बल्कि सरेंडर किया है। और सरेंडर भी कुछ ऐसे किया कि कोडी रोड्स ने यहां पर भी अपनी स्टोरी को फिनिश नहीं करी। कोई गेम का ही कैरेक्टर है जहां पे रोमन रेंस ने कोडी रोड्स को मारा स्पीयर, और उसके बाद उस बंदे को सीधा जो है कोडी रोड्स के ऊपर रख दिया। कोडी रोड्स अब भी चैंपियन नहीं बना। रोमन रेंस खुद टाइटल छोड़ के चले गए कि भाई मैं तो नहीं हार रहा, मैं टाइटल छोड़ के जा रहा हूं। तो मैंने आपको अभी इससे पहले बताया था कि शायद डब्ल्यूडब्ल्यूई क्या पता स्टोरी से, ये वाली स्टोरी से इंस्पिरेशन ले ले, या फिर यही एक्चुअल में स्टोरी हो जिसको पहले गेम के अंदर दिखा रहे हैं फिर एक्चुअल में वो हो जाए। वैसे इसको आई थिंक थ्योरी की तरह ले सकते हैं। बाकी डब्ल्यूडब्ल्यूई क्या करेगी वो तो सबसे पहले रेसलमेनिया में देखने, क्योंकि वहां पर पहला मैच है रोमन रेंस का कोडी रोड्स के साथ। अगर वहां स्टोरी फिनिश होगी तो फिर सारा मामला ही फिनिश है। लोगन पॉल का आपको सीन पता है एलिमिनेशन चेंबर में कैसे उन्होंने रैंडी ओर्टन के ऊपर अटैक कर दिया था, और उसकी वजह से रैंडी ओर्टन वाला जो मैच है वो जीत नहीं पाए थे। तो अब डब्ल्यूडब्ल्यूई ने अनसीन फुटेज निकाली है इसकी, जहां पे लोगन पॉल से रेफरी बार बार बोल रहा है भाई बाहर निकल बाहर निकल बाहर निकल। लोगन पॉल कह रहा है अरे यार मैं तो मूव ही नहीं कर सकता, मैं तो बाहर नहीं निकल सकता। मतलब वो जानबूझ के यहाँ पर ड्रामा
ड्रामा कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही आरकेओ पड़ता है, लोगन पॉल अपने स्पॉट के लिए ब्रास नकल के साथ तैयार हो गया और जाकर उन्होंने मार दिया। और उसके बाद वो रेफरी से कह रहा है, भाई मैंने तो ट्रिक कर दिया, मैंने ट्रिक कर दिया तुझे, मैंने तेरे को फंसा दिया। रेफरी कहते हैं, कहां फंसाया तूने मुझे, तू तो मान ही नहीं रहा था मेरी बात, तो कब से बाहर निकलने को तेरे को बोल रहा था। तो इसके बाद ना ये जो सब चीजें हुई, तो लोगन पॉल को बहुत अप्रिशिएट कर उनके कैरेक्टर के लिए, उनके गिमिक के लिए। तो उस चीज के ऊपर रिप्लाई भी किया लोगन पॉल ने। वो कहते हैं ये कोई गिमिक नहीं है, यानी कोई ये कैरेक्टर नहीं है। लोगन पॉल कहना चाह रहे हैं मैं हूं ही ऐसा जैसा मैं डब्ल्यूडब्ल्यू में देख रहा हूं। तो अपने जो हील कैरेक्टर को परफेक्शन में ले जाने का काम है वो अपने सोशल मीडिया के गेम के साथ वो करते हैं। और डब्ल्यूडब्ल्यू ने भी इस चीज को यूज किया पूरा, क्योंकि लोगन पॉल खुद भी ऐसा करते हैं। जब वो कोई चीज करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यू में, तो कैप्शन के साथ पूरे उसको फ्रेम करके अच्छे से सोशल मीडिया के कंटेंट के हिसाब से डालते हैं। तो डब्ल्यूडब्ल्यू ने यहाँ पे क्या भैया जैसा लोगन पॉल है उसी के स्टाइल में करते हैं, और लोग इस चीज को पसंद भी कर रहे हैं बहुत ज्यादा। चलो मैं आपको मर्चेंडाइज की अपडेट भी दे देता हूँ कि कौन कौन टॉप पे चल रहे हैं। नंबर 1 पर चल रही है सीएम पंक की मर्चेंडाइज, उसके बाद नंबर 2 पर फिर से जे उसो आ चुके हैं, तीसरे पर कोडी रोड्स हैं, चौथे पर रैंडी ओर्टन, 5वें पर रिया रिप्ली, रोमन रेंस है 6ठे नंबर पर, 7, 8, 9, 10 यहाँ पर सेथ रॉलिंस, कोडी रोड्स, सीएम पंक एंड जे उसो का स्पॉट है। तो ये टॉप मर्चेंडाइज समय सेलर है, यानी कि इस समय ये 10 सुपरस्टार, मतलब 10 नहीं, ये कितने होगा, थोड़ा कम है 10 से, क्योंकि मल्टीपल टाइम भी है यहाँ पे एंट्रीज, तो इनका दबदबा चल रहा है। सीएम पंक वालों तुम तो कूद के खड़े हो जाओगे, उछल जाओगे, आप लोगों को मजा आ जाएगा सुन के। और जो रेसलमेनिया से पहले आखिरी मंडे नाइट रॉ का एपिसोड है ब्रुकलिन से, वहां पर डब्ल्यूडब्ल्यू ने सीएम पंक को एडवर्टाइज कर दिया है। अब इसका क्या मतलब है, सिंपल सा मतलब निकाला जा रहा है, क्योंकि ऑलरेडी स्पेकुलेशन है कि भाई सीएम पंक अगर रेसल नहीं कर सकते तो डब्ल्यूडब्ल्यू को कोई और दूसरी तरीके का रोल दे दे, दूसरे तरीके का रोल, जैसे कि होस्ट बना दे, स्पेशल गेस्ट रेफरी बना दे। तो शायद डब्ल्यूडब्ल्यू कुछ सीएम पंक के लिए प्लान कर रही है। इसी वजह से उनको जो डब्ल्यूडब्ल्यू ने लास्ट मंडे नाइट रॉ का एपिसोड है उसके लिए एडवर्टाइज कर दिया, और सीएम पंक वहां पे आ रहे हैं। तो शायद किसी खिचड़ी के अंदर इन्वॉल्व है, और वो खिचड़ी का टेस्ट शायद हमको रेसलमेनिया में जाके मिल सकता है। पता नहीं क्या बात मैंने बोलने की कोशिश करी, लेकिन ये बोलना चाह रहा हूं कि अब और भी ज्यादा जो स्पेकुलेशंस हैं उसने और गति पकड़ना शुरू कर दिया है कि सीएम पंक का कुछ रोल होगा रेसलमेनिया में। और मैंने पहले बोला था कि शायद डब्ल्यूडब्ल्यू उनको छुपा के रख सकती है, फिर एकदम से लेके आएगी तो वो पॉप मिलेगा। बट अगेन डब्ल्यूडब्ल्यू ऑलरेडी उनको यूज कर रही है कि वो बैक स्टेज है, रॉ के ऑफ एयर जाने के बाद आ रहे हैं लास वेगस के इवेंट में। तो ऑलरेडी जब उनको इतना दिखा रहे तो मुझे लगता नहीं है डब्ल्यूडब्ल्यू इस तरीके से सोच भी रही है, और अब छुपा के रख भी दिया तो उसका कोई मतलब बनता है, क्योंकि सारी उनकी जो रिकवरी है कई बार डब्ल्यूडब्ल्यू रॉ में भी दिखा देती है, तो वो छुपा के तो वैसे भी नहीं रख रहे। तो इससे बढ़िया बम फोड़ दो सीधा सीएम पंक के साथ, देखते हैं क्या रोल डब्ल्यूडब्ल्यू उनके लिए करती है। लेकिन अच्छा लगेगा, रिटर्न के बाद सीएम पंक की पहली रेसलमेनिया और डब्ल्यूडब्ल्यू वहां पर उनको फीचर कर रही है, इसके बावजूद कि वो इंजर्ड हैं। रिसेंटली एजे स्टाइल्स ने एक ऐसा कमेंट किया है कि अब एजे स्टाइल्स के फैंस भी बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे। द फिनोमिनल वन एजे स्टाइल्स, जिसने स्मैकडाउन का जो पूरा हाउस है उसको बनाया था, उनका कैच फ्रेज इतना ज्यादा उन्होंने पॉपुलर किया हुआ था। तो भाई साहब अब एजे स्टाइल्स के अंदर भूख आ गई है, उनको भी हंगर आ गया, और वो कहते हैं कि इससे पहले कि वो रिटायर हो, वो एक बार और अपना जो हाथ है वो रखना चाहते हैं डब्ल्यूडब्ल्यू चैंपियनशिप के ऊपर, यानी कि वो वर्ल्ड टाइटल को चेज करने की बात कर रहे हैं। और ये ना काफी ऑब्वियस हो जाता है अगर कोई डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर थोड़ा लेजेंड बनने की तरफ बंदा जा रहा है, ऑलरेडी आप उसे फ्यूचर हॉल ऑफ फेमर देख रहे हो, और अगर उसके दिल में अभी भी इच्छा है कि उसको चैंपियनशिप जीतनी है, तो वो चीज डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर फिर हो ही जाती है। इसलिए नहीं कि उसका दबदबा है, फिर उसका रोला चलता है बैक से, इसलिए क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यू ऑलरेडी सुपरस्टार के ऊपर इन्वेस्ट कर चुकी है, वो ऑलरेडी डिमांड में है, या फिर कह सकते हैं कि लोग उसको टेलीविजन स्क्रीन पर देखना चाहते हैं एज चैंपियन। तो ऐसे में जब वो क्रिएटिव लोगों के साथ बैठते हैं तो उनके जो आइडियाज है वो एग्जैक्टली अलाइन कर जाते हैं, और फिर मामला जो है सेट हो जाता है। तो आप कंफर्म ही समझ लो आपकी एजे स्टाइल जो है एक तगड़ा वाला रन और देने वाले हैं, और उसके बाद जो है पासिंग द टॉर्च वाला सीन होगा, और जैसा हर एक सुपरस्टार के साथ होता है वो रिटायरमेंट की तरफ जाता है। लेकिन अभी उस चीज से ऐसा लग रहा है कि एजे स्टाइल्स अपने आप को दूर देखते हैं जब तक कि उनके पास डब्ल्यूडब्ल्यू में कोई वर्ल्ड चैंपियनशिप नहीं आ जाती। कोडी रोड्स भाई साहब क्या खतरनाक काम करते हैं, ये पूरा ग्राफिक आप लोग देख सकते हो, ये मार्च के पूरे शोज हैं, और 30 दिनों में से 30 से 31 जितने भी 31 दिनों का मार्च का महीना जा रहा है, तो यहां पर 17 दिनों में, मतलब रात में होते हैं शोज तो रात का ना, 17 रातों में कोडी रोड्स कंपीट कर रहे हैं। सोच रहे हो 17 दिन काम पे जाना मुश्किल है, और ये तो ऐसा काम है कि जिसमें तुमको अपने फिजिकली पूरा है ना अपने आप को पूरा फुल देना होता है, क्योंकि यहाँ पे भाई ये तुम जाके ऐसा हाथ जोड़ के तो खड़े नहीं हो रहे, वहां पे जाके रेसल करना है या फिर कुछ प्रोमो देना, मोस्टली रेसलिंग ज्यादा करते हैं अगर शोज पर होते हैं कोडी रोड्स। तो भाई सैल्यूट है ऐसे वर्क के लिए, और डब्ल्यूडब्ल्यू इसीलिए उन पे इन्वेस्ट भी कर रही है। बहुत सारे लोगों को डाउट होता है कि यार कोडी रोड्स कैसे कंपनी का फेस है, तो अभी तो क्या एक्सप्लेन करूं, सारी वीडियोस देखते
देखते हो तो फिर आपको समझ में आता होगा कि क्यों कोडी रोड्स को WWE उनके नेक्स्ट बड़े नेम की तरफ देखती है। अगली स्टोरी शेमस के बारे में। तो शेमस भी काफी टाइम से गुल हैं, ऐसा लग रहा है कि शायद उनकी रिकवरी सब कुछ तो हो चुकी है, लेकिन काफी अजीब से क्रिप्टिक वीडियो उन्होंने पोस्ट करी। ये उनकी मैच हारने के बाद है जो गुंथर के साथ उनका इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए मैच था। सबको लग रहा था कि अपने भाई इलाके में शेमस जीतेंगे, वो चीज हुई नहीं। लेकिन शेमस ने सिर्फ एक वीडियो डाली जहां पे मैच खत्म होने के बाद लोग उनको सपोर्ट करें, वही मूवमेंट है गुंथर के साथ जो इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के मैच के बाद उनको मिला था। तो क्या यहां से वो बता रहे हैं कि वो तैयार हो गए रिटर्न के लिए, फिर से वो गुंथर की तरफ जाएंगे या फिर से उनको चैंपियनशिप चाहिए? बहुत सारे मतलब है, बट ऐसा लग रहा है कि जोश से भरे हुए हैं पूरे शेमस और आ गए वो WWE के अंदर, तो शायद जो है तहलका मचा सकते हैं। आज की नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी काफी अटपटी सी अजीब सी कुछ तो लगेगी आपको, लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। टामा टोंगा के बारे में मैंने आपको 2-3 दिन पहले बताया था कि रिपोर्ट ये आई है कि वो WWE कंपनी के साथ की तरफ जो है आ चुके हैं, वो साइन कर लेंगे या हो चुके हैं, पता नहीं, कुछ तो चल रहा है WWE का, टामा टोंगा का WWE में आने का। और आपको ये भी याद होगा भाई, इसके लिए शायद मेरे को लगता है आपको 2017-18 की कोई चैनल पर वीडियो देखनी पड़ेगी, जब रोमन रेंस और टामा टोंगा के बीच कुछ एक्सचेंजेस हुए थे ट्विटर पे, एक दूसरे के अगेंस्ट में बातें कर रहे थे। तो वहां से टामा टोंगा की जो नाम है वो थोड़ा और ज्यादा हेडलाइंस में आया था। लेकिन टामा टोंगा के बारे में ये अपडेट है कि WWE फ्यूचर में उनको ब्लड लाइन में लाने का प्लान कर रही है अभी से। अब ये क्या रिलेशन है? अगर आपने चैनल पर द ब्लड लाइन वाली वीडियो देखी होगी जहां मैंने पूरी इनकी जो ट्री है उसको एक्सप्लेन किया है, रियल ब्लड लाइन वाली टाइटल है उसका, तो वहां पे तो मैंने कहीं टामा टोंगा की बात करी। तो ये चक्कर क्या है? तो चक्कर कुछ ऐसा है कि टामा टोंगा के जो अंकल हैं वो कहीं जाके इनकी समवन फैमिली में से लिंक होते हैं। ऐसे ब्लड रिलेशन नहीं है, लेकिन ये एक दूसरे को फैमिली मानते हैं, सिमिलर जैसे रॉक का मैंने आपको बताया था उस वीडियो के अंदर, रियल ब्लड लाइन वाली वीडियो में, कि वो ब्लड से रिलेटेड नहीं है। तो ऐसा ही कुछ जो रिलेशन है वो यहाँ पे वो ऐसे निकल के आता है, क्योंकि टामा टोंगा वैसे भी काफी अपीलिंग है। अगर आप उनको देखोगे जैसे वो अपने आप को कैरी करते हैं, उनकी जो फिजिकल अपीयरेंस है, उस तरीके का जो WWE का फ्लेवर है वो चाहिए होता है। तो फिर शायद ऐसा एक सोर्स की तरफ से नहीं, मल्टीपल सोर्सेज की तरफ से आया कि शायद उनको ब्लड लाइन में डाला जा सकता है नेक्स्ट। अब ये नहीं पता कि वो रेसलमेनिया से पहले हो रहा है या रेसलमेनिया के दिन हो रहा है, रेसलमेनिया के बाद हो रहा है, कब तक हो रहा है। ओए ये बात बताना भूल गया कि टामा टोंगा का कोडी रोड से भी रिलेशन है, क्योंकि जो ये बुलेट क्लब अपना पूरा इंडी में लेके चले हैं उसके पार्ट रहे हैं एक टाइम पे दोनों सुपरस्टार, तो इनका ऐसे भी कनेक्शन बनता है। तो क्या पता रेसलमेनिया में कोई कांड कर दें। आई थिंक उससे पहले, रेसलमेनिया से पहले तो मुश्किल लग रहा है, एक बार को रेसलमेनिया उसके बाद हो सकता है। तो ये काफी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है, क्योंकि ऑलरेडी ब्लड लाइन का इसमें मामला बहुत हॉट चल रहा है। और अभी तो देखते हैं अगर रोमन रेंस चैंपियनशिप हार गए तो फिर ब्लड लाइन कैसे बदलती है, क्योंकि फिर तो कुछ डिफरेंट ही सिनेरियो हो जाएगा ब्लड लाइन के लिए। सब कुछ आपको चैनल पर मिलेगा, बस आपको करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ऐसी बातें चैनल के ऊपर होती रहती हैं और तब तक आप जिंदगी के मजे लो, वरना पता है ना जिंदगी आपसे मुझे ले लेगी।